हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए आगे न्यूमेरिकल की ओर प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने दो आपको चीजें बताई थी। एक बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा बताया था बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान देना, दूसरा क्या बताया था? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमने रिप्रेजेंट किया था ई ऑक्स से, और रिडक्शन पोटेंशियल को हमने इंडिकेट किया था किससे? ई रेड से। यहां तक क्लियर हुआ? सीन क्या होता था यहाँ पे? तो कोई एम नाम मेटल होता था, वो मेटल क्या करता था? एन इलेक्ट्रॉन को लूज करता था और चार्ज आ जाता था उसके ऊपर एम एन प्लस। यहां तक क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या होता था बेटा? यहाँ पे वो एम एन प्लस जो होता है वो एन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बना लेता है मेटल। यहां तक क्लियर हुआ? तो इसको हमने बोल दिया रिडक्शन, इसको बोल दिया ऑक्सीडेशन। ई मतलब पोटेंशियल। इसी की कंडीशन हमने एक बताई थी जिसका नाम दे दिया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता थी? कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होती थी। क्या होती थी? स्टैंडर्ड कंडीशन होती थी। क्या स्टैंडर्ड कंडीशन थी बेटा? कंडीशन सबसे पहले ये थी कि जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन होना चाहिए, और या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। दूसरी कंडीशन जो प्रेशर हो वो प्रेशर कितना हो? 1 atm हो या फिर 1 बार हो। थर्ड पे क्या होता था बेटा? टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेंसी होनी चाहिए सॉल्यूशन की वो होनी चाहिए 1 मोल कंसंट्रेशन। तो इसके बिहार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पहला जो होता था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं और इसको ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता था उसको हम लोग बोलते थे SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरा होता था SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको इंडिकेट करते थे E नॉट रेड से, और इसको इंडिकेट करते थे E नॉट ऑक्स से। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बेटा E नॉट सेल की वैल्यू हमने बताई थी आपको, क्या कैसे फाइंड करोगे? तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। यहां तक क्लियर हुआ? अब बेटा ध्यान दो, कैथोड डैनियल सेल की बात करें तो कैथोड कहाँ होता था? राइट साइड। ध्यान दो बेटा, क्योंकि लोन LOAN, L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A मतलब एनोड, N मतलब निगेटिव। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। यहाँ तक क्लियर? क्या निकालने का फॉर्मूला ये E नॉट सेल निकालने का। अब ये फॉर्मूला और बना सकते हैं हम लोग इसी में। कैसे? E नॉट राइट में क्या होता था? तो राइट में आपको पता है रिडक्शन होता था, तो यहाँ पे लिखोगे रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये फॉर्मूले सब एक है, इसीलिए और लगा रहे हैं। चाहे ये फॉर्मूला करो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो आगे न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। तो स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं कि हमने 3 न्यूमेरिकल लिया है जिसको हमको क्या फाइंड करना है? ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमेशा हमने देखो एक लाइन यहाँ लिख दिया है, ऑलवेज वी टेक रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और हमेशा यहाँ पर जो वैल्यू किस में रखेंगे? तो आरपी में ही रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही होनी चाहिए। ध्यान दो एक चीज, रिडक्शन का मतलब क्या होता है?
जैसे अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करें तो Zn से Zn2 प्लस ये जो वैल्यू हो रही है यहाँ पे देखो 0 से कहा जा रही 2 में, तो ये वैल्यू किसकी है E नॉट ऑक्स की, किसकी है E नॉट ऑक्स, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ये वैल्यू है। अगर हम इसी को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करें तो क्या होगा, तो सर जी कुछ नहीं, E नॉट Zn2 प्लस को पहले लिख दो और Zn यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस से किस में जा रही 0 में जा रही, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 76 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, ध्यान दो। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई ई नॉट रेड की, क्लियर। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखा आपने 0 से किस में जा रही है +2 में जा रहा है, किससे जा रहा है +2, यानी कि ये क्या हो रहा है, तो आप कहोगे ई नॉट ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। इसका रिडक्शन क्या होगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा ई नॉट Pb2 प्लस से Pb, तो ये हो गया 0, ये 2 प्लस से किस में हो गया 0 में हो गया, तो ये वैल्यू जब इसको चेंज करोगे तो ये हो जाएगा -0.13 वोल्ट, क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो बेटा ये आपको वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू देखो प्लस से 0 यानी कि घट रही है ना, डिक्रीज हो रहा है ना, यानी कि ये वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया है रिडक्शन की, दी गई है कितनी, तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर जी, ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो हो जाएगा ई नॉट Ag2 Ag प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू चेंज, यानी कि -0.80 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए बेटा, तो ये देखो +2 से कहाँ जा रही 0 में जा रही, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू है। ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे ई नॉट Cu2 प्लस और वैल्यू हो गई -0.34 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमको रखनी वैल्यू किसकी बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल की, क्लियर हुआ। अब देखना पहला आपको दिया गया है, पहला दिया गया है Zn से Zn2 प्लस हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज है Cu2 प्लस Cu। अब आपने देखा कि सर ये क्या है, तो आप कहोगे सर जी ये है एनोड क्योंकि हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये है कैथोड हो रहा है रिडक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, कैसे पता, तो ये देखो 2 से 0, 0 से 2 प्लस, क्लियर हुआ। अब देखो बेटा आपको पता है, आपने फॉर्मूला लगा दिया ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखो ई नॉट कैथोड क्या है, तो आपने लिखा ई नॉट Cu2 प्लस 2Cu माइनस ई नॉट एनोड क्या है Zn2 प्लस। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू Cu2 प्लस Cu की वैल्यू कितनी है, ध्यान दो, ये क्या है, ये तो रिडक्शन हो रहा है, ये Rp है, लेकिन ये Rp नहीं है, ये OP है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको क्या चेंज करोगे, E नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस E नॉट Zn2 प्लस से Zn। यहाँ तक क्लियर हुआ। वैल्यू पुट अप करो बेटा, Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू है आपकी, कहाँ दी गई है, ये वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट, माइनस Zn2 प्लस से Zn की वैल्यू कितनी है, ये देखो बेटा कितनी है वैल्यू -0.76 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 1.1 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ। पहला न्यूमेरिकल क्लियर हुआ बेटा। इसी से आप सेकंड न्यूमेरिकल भी कर सकते हो। जैसे सेकंड न्यूमेरिकल दिया गया है आपका Ni से, सेकंड न्यूमेरिकल है Ni
ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या हो रहा है तो आप कहोगे रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन होता किसमें तो आपने कहा एनोड में, रिडक्शन किसमें होता तो आप कहोगे कैथोड में। पहचान रहे हो कि नहीं भाई? यहाँ पे क्या हो रहा +1 से 0, यहाँ पे क्या हो रहा 0 से +2। क्लियर हुआ? अब देखो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखो बेटा ई नॉट कैथोड क्या है ई नॉट एजी प्लस से एजी गिव्स ई नॉट एनोड क्या है बेटा? एनोड है आपका Ni2+। यहाँ पे देखना है आपको ये क्या हो रहा है तो सर जी ये तो हो रहा है Rp, लेकिन ये Rp नहीं हो रहा, ये क्या है OP। तो इसको क्या किसमें चेंज करो Rp में, यानी कि ई नॉट एजी प्लस से एजी माइनस ई नॉट Ni2+ से Ni। क्लियर हुआ? अब वैल्यू देखो बेटा, परेशान हो, ये वैल्यू आपको गिवन होगी जो न्यूमेरिकल दिया होगा। क्लियर हुआ? Ag प्लस टू Ag, Ag प्लस से Ag, तो ये क्या है 0.80 माइनस Ni2+ से Ni, Ni2+ से Ni, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है बेटा। इस Ni2+ से Ni की वैल्यू गिवन नहीं है। क्या होती है बताइए जरा Ni से वैल्यू? बेटा हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी है ई नॉट Ni2+ 0.25 वोल्ट। अब देखो ये क्या हो रहा है तो आपको अगर सर जी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये ई नॉट ऑक्स है, और हमको लिखना क्या है या लिखना है हमको ई नॉट रिडक्शन, यानी कि होनी चाहिए वैल्यू ई नॉट Ni2+ से Ni, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25 वोल्ट। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो -0.25 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा बेटा 0.80 प्लस 0.25, फटाक से कैलकुलेशन करो तो आएगा 5 to 10 पॉइंट कर दो तो 1.05 वोल्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको, बोलो भाई यहां तक क्लियर? बेटा ये जो आपका लास्ट में न्यूमेरिकल दिया है ये आपको HW है, आपको ये वैल्यू करनी है, इरेज कर दिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिखी थी उस वैल्यू से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको याद दिलाए बेटा कि हम लोग देखते थे कि यहाँ पे क्या होता था Zn होता था, और यहाँ पे क्या होता था कॉपर होता था। इसको हम लोग किससे ऐड करते थे गैल्वेनोमीटर से ऐड कर रहे थे, यानी कि यही इसका क्या होता था बेटा पोटेंशियल होता था ई नॉट सेल, जिसकी वैल्यू जिसकी बात करते थे हम लोग। यहाँ पे बेटा ई नॉट सेल की वैल्यू एग्जैक्ट में हमें पता रहती थी 0.76 0.34 वोल्ट, तब ये वैल्यू आती थी 1.1 वोल्ट। क्लियर हुआ? अब अच्छा एक बात बताइए बेटा कि अगर ई नॉट सेल की वैल्यू हम बोल दें कि सपोज ये 10 वोल्ट है, कितनी है 10 वोल्ट, तो क्या आपको पता है कि ये और इसका पोटेंशियल कितना होगा? इसका पोटेंशियल कितना, इसका पोटेंशियल कितना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें पता होता है, सपोज हमने आपने पढ़ा भी होगा कि x - y = 20 कर दे मान लो, तो कैसे पता चलेगा कि x की वैल्यू 50 है y की वैल्यू 40 है? या तो ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है 30 और 10, कुछ भी हो सकता है। यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू पता तब चलेगी जब हमको एक वैल्यू गिवन, एक वैल्यू की वैल्यू क्या हो गिवन हो। अगर एक वैल्यू गिवन होगी पता होगी तो हम उस टोटल पोटेंशियल से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे और हमें दूसरी वैल्यू आ जाएगी। सपोज हमने x की वैल्यू ले ली कितनी 10, क्या ले ली 10। जब इसकी वैल्यू हमने 10 ले ली तो यहाँ पे क्या किया 10 - y = 20, तो -y =
क्या आ जाएगा बेटा 20 माइनस 10 माइनस वाई इक्वल टू क्या हुआ, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा 10, तो y इक्वल टू माइनस, ये आ गया रिलेशन कि 10 वैल्यू हमने ले ली x की, हमें पता थी टोटल था 20, टोटल 20 कर दिया, y की वैल्यू आ गई माइनस 10। अब ये क्लियर करने के लिए हमको एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसीलिए बेटा हम लोग इस स्टैंडर्ड कंडीशन में, इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक यूज करने लगे जिसका नाम हो जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहां से डिराइव होता है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो क्लियर हो बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब बेटा देखो शी का मतलब स्टैंडर्ड 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ वर्ड आ गया हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड बनाना है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के लिए आपको पता है कि हमें उसी का सॉल्यूशन फिल करना होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने फिल कर लिया आपका, क्या फिल कर लिया बेटा, हमने यहाँ फिल कर लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन, जिसका नाम था, क्या नाम था, HCl। स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तो डिप होगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहां पे एक प्लैटिनम वायर ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, प्लैटिनम वायर। आपको पता है कि जो प्लैटिनम होता है ये इनर्ट होता है, किसी से रिएक्शन करता नहीं है, और यहाँ पे हम लोग एक इस तरह से ऐसे ट्यूब लगा देते हैं उल्टी, अपोजिट ट्यूब होती है ये, इस अपोजिट ट्यूब में यहाँ पे फिल कर देते हैं यहाँ से हाइड्रोजन गैस को। किससे फिल कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस को। इसका जो प्रेशर होगा वो कितना लेंगे बेटा, 1 atm या फिर 1 बार। टेम्परेचर क्या लेंगे, तो आपको पता है 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। ये सब एक स्टैंडर्ड कंडीशन है बेटा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया हमने, इस प्लैटिनम का एक इलेक्ट्रोड लिया, इसमें हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया। अब ये कंप्लीटली यहाँ पे क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस होगी। अब ये जो हाइड्रोजन है ये कैथोड का भी वर्क करेगी और ये एनोड का भी वर्क करेगी। ध्यान देना, कैथोड का भी वर्क करेगी और एनोड का वर्क करेगी। अगर हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है, एनोड का वर्क करेगी। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। क्या करेगी, सोचो सोचो फिर बताओ जल्दी फटाक से। यानी कि हाइड्रोजन क्या कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और ट्वाइस H+ बना देगी। तो ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, तो इसने क्या किया, एनोड हो गया। क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर जी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड में क्या होगा, यही जो 2H+ है बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 बना लेगा। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये डिप वाला समझ में आया बेटा। HCl डिप किया, प्लैटिनम लगाया, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगाएंगे नहीं, हाइड्रोजन गैस को अंदर फ्लो कराया और यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस हुई तो ये एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की तरह वर्क करने लगा। कंडीशन स्टैंडर्ड थी, 1 मोलर कंसंट्रेशन था, प्रेशर था 1 atm 1 बार और टेम्परेचर था 298 केल्विन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, बोलो भाई। अब बेटा देखो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो वर्क
यानी कि अगर हम देखें तो हमने ये दो बीकर लिया और इस दो बीकर में एक में हमने ले लिया कॉपर और एक में हमने ले लिया हाइड्रोजन, यानी कि एक हम ले रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरा ले रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। अब आपको पता है सबसे पहले जब लेक्चर लिया था मैंने उसमें हमने सीरीज बताई थी, हाइड्रोजन कुकुर यानी हाइड्रोजन ऊपर था और कॉपर नीचे था। तो जो ऊपर होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह वर्क करेगा, यानी कि एनोड तो आपको पता है एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे क्या फिल कर दिया, तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यहाँ फिल करते हैं HCl जो क्या होता है 1 मोलर कंसंट्रेशन का होता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया, यहाँ पे हमने फिल कर दिया कॉपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर है CuSO4 और यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो होगा वो क्या होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ तक क्लियर बेटा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका ये क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है। तो यहाँ पे हमने लिया प्लेटिनम वायर और इसको कनेक्ट कर दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से। किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। आपको पता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ से करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब भाई ध्यान दो, यहाँ पे क्या करते थे हम, यहाँ पे पास कराते थे हाइड्रोजन गैस जो कि 1 एटीएम या 1 बार प्रेशर पे और 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको कनेक्ट करते थे एक सॉल्ट ब्रिज से। किससे कनेक्ट करते थे, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते थे। ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज BRIDG ब्रिज। और इसमें क्या फील होता है, अगर जिलेटिन या अगर सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या रहता है, KCl रहता है। तो क्लियर हुआ। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे है ये हाइड्रोजन, क्या है, ये है सर जी एनोड और ये है कैथोड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा रिडक्शन। आ गया बच्चा लोग, वीडियो अच्छे से देखना, मेहनत पड़ती है बेटा वीडियो बनाने में, तो ध्यान दीजिएगा। H2 यानी कि ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन क्या करेगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जब लूज करेगा तो बनाएगा क्या, तो बनाएगा ट्वाइस H+। हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। कितना होता है बेटा, 0। क्या होता है 0, यानी कि E0SHE की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमने एक बनाया डेनियल सेल की तरह, लेकिन बस एनोड की जगह हमने क्या ले लिया, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया। अब वही फॉर्मूला बेटा आपको पता है, एक मिनट अभी रिडक्शन कौन लिखेगा, तो लिखो भाई इसका रिडक्शन पे क्या होगा, तो कॉपर क्या कर रहा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा और क्या बना रहा होगा, कॉपर बना रहा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन में अगर हम बात करें तो ये हो गया E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब बेटा देखो E0 कैथोड, कैथोड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब तो क्या हो जाएगा E0 Cu2 प्लस से Cu माइनस E0 एनोड। बोलो जल्दी, एनोड बोलो क्या था सर जी, एनोड था C बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं SH
ई। क्या निकाल रहे हो? ई नॉट सेल निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो हमने सेटअप तैयार किया है यहाँ पे इसका पोटेंशियल निकालने की बात चल रही है। आया? अब देखो बेटा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस से Cu आ जाएगा। बोलो कैसे? इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 0 होती है। और यहाँ पे जब वैल्यू 0 रखोगे तो आ जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस Cu। जो वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 0.34 वोल्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस या नो? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्लियर हो गया? ओके बेटा। अब बेटा देखो, जो शी है वो कैसी वर्किंग करेगा? कैथोड की तरह। कैसी वर्किंग करेगा? कैथोड की तरह। मींस अब हम ले रहे हैं Zn और दूसरी तरफ ले रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि जो जिंक का प्लेस है वो रिएक्टिविटी सीरीज में Zn क्या है? ऊपर, और हाइड्रोजन क्या है? नीचे। हाइड्रोजन नीचे, Zn ऊपर। जो अमीर होगा इलेक्ट्रॉन वही लूज करेगा। तो इसमें लूज कौन करेगा? Zn। चलो बनाते हैं फटाक से। तो यहाँ पे हमने एक तरफ बीकर ये लिया, एक तरफ ये लिया, इसको बेटा कनेक्ट किया Zn, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डिप किया, और यहाँ पे वही आपका क्या लगाया? हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास कराए, और यहाँ पे H2 गैस, और H2 गैस लिया 1 ATM 1 बार। अब तो कंडीशन रन हो रही होगी 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो फिल करते हैं वो फिल क्या करेंगे बच्चा? वो फिल करेंगे क्या? यहाँ पे क्या फिल करेंगे? अरे भाई यहाँ पे फिल करेंगे HCl, और यहाँ पे Zn लिया है तो यहाँ पे फिल करेंगे ZnSO4। क्लियर हुआ? इसको कनेक्ट करेंगे किससे? तो आपने कहा सर जी सॉल्ट ब्रिज से, तो ये हमने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे क्या होता है? अगर और यहाँ पे क्या होता है? KCl। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर दो बार लिखा है, अरे भाई लिख दे नहीं तो अगर सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है बेटा? प्लैटिनम, यहाँ से वायर ऐसे से निकला होगा, और यहाँ से इसको ऐसे से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? तो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया हमने। तो क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होगी जो वर्किंग कर रही होगी। लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? तो आपने सर जी एनोड लिखते हैं। राइट साइड में क्या लिखते हैं? तो कैथोड लिखते हैं। एनोड में क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड में क्या होता है? तो रिडक्शन होता है। यानी कि एनोड है, एनोड यानी कि Zn, तो जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Zn2 प्लस बना देगा। क्लियर बात? ये क्या करेगा? हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा? हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ट्वाइस H प्लस। हाइड्रोजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 बना देगा। अच्छा, इसी को अगर हम थोड़ा स्टैंडर्ड में लिखे तो क्या करेंगे? ये हो गया H प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इसने बनाया हाफ H2। हाफ H2 मतलब आधा H, आधा H2। आधा H2 मतलब एक H को क्या लिख सकते हो? आधा H2, आधा H2। हाफ H2, हाफ H2, हाफ H2, हाफ H2 मिला दोगे तो बन जाएगा एक H। इसको हमने इस तरह से इंडिकेट कर दिया, चाहे ये लिख दो और चाहे समझ में आ गया? अब देखो बेटा, E नॉट सेल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? E नॉट सेल। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा? E नॉट